मैं निकल पड़ी हूँ एक छोटी सी सफ़र की ओर पटना से। और मैं चाहती थी काम से थोड़ा सा ब्रेक, लेकिन काम है कि मुझे छोड़ता नहीं और मैं हूँ कि काम को छोड़ती नहीं हूँ। तो अब हम चल रहे हैं और पहुँच चुके हैं इन हसीन वादियों में। ये महाराष्ट्र का पुणे शहर है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और खुशनुमा मौसम जो मुझे काफ़ी रोमांचित कर रहा था। घर से जब हम लोग निकले थे तो हम लोग जा रहे थे कास पठार देखने के लिए, जो सतारा ज़िला में है। लेकिन भाई ने रास्ते में डिसाइड किया कि हम लोग जा रहे हैं जिजोरी, जो पुणे से करीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। और फिर क्या हम लोग रास्ता पूरा करते हुए पहुंच गए जिजोरी गांव। और यहाँ पे था मंदिर, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो मंदिर पहाड़ पे है। इस मंदिर को खंडोबा या मल्हार भगवान का मंदिर भी कहा जाता है। और मुख्य द्वार पे थे कछुआ की प्रतिमा और उसे हमने माथा टेका और बस हमने यहाँ से यात्रा शुरू कर दी। तो रास्ते में सीढ़ियाँ थी जो हमें पार करनी थी। यहाँ पे 1000 से भी ऊपर की सीढ़ियाँ हैं, लेकिन मैं आपको 1000 सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ाऊँगी, लेकिन कुछ रास्ते का वृत्तांत ज़रूर बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जर्नी ही काफ़ी सुखद अनुभव वाला था। इस मंदिर के बारे में हमें बहुत आइडिया नहीं था, आपने बस सिर्फ सुना था और लोगों से हम पूछते जा रहे थे और समझते जा रहे थे। तो यहाँ पे किसी ने बताया हमें कि ये 3500 साल पुराना मंदिर है और ये इसका जिक्र महाभारत में भी हुआ है। और यहाँ पे 2 मंदिर है इस तरह का। तो ये जो सबसे पुराना मंदिर है, यहाँ पे 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। और जो इसके बाद मंदिर बनी थी वो थोड़ा नीचे है, उसमें 200 सीढ़ियाँ हैं। तो हम लोग पुराने वाले मंदिर में जा रहे थे। ऐसे इस मंदिर में भगवान शंकर और पार्वती की प्रतिमा है जो आपरूपी है, लेकिन इसका नाम मल्हार और खंडोबा भी कहा गया है क्योंकि भगवान के हाथ में एक तलवार है जिसे खांडव भी कहा जाता है और उसी के नाम से इन्हें खंडोबा बुलाया गया। हमारे हाथ में आपको पीले कलर का ये बैग दिख रहा है जिसके अंदर हल्दी है और यही हल्दी ऊपर भगवान को चढ़ाई जाती है। ये उन्हें बहुत प्रिय है। बहुत लोग यहाँ पे नंगे पाँव ही सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। तो हमने उनसे जब पूछा तो बोला कि यहाँ पे मन्नत मांग रखा था। लेकिन जब भी आप पहाड़ पे जाए तो सेफ साइड में शूज़ डाल ले तो आपकी चढ़ाई आसान होगी। अभी आधा घंटा हुआ था और आधे घंटे में हमने आधी दूरी तय कर ली थी। थोड़ा सा तो चढ़ाव था, तो इसीलिए हमें थोड़ी प्यास लगी और सामने मौसी यहाँ बोलते हैं वो बना रही थी नींबू पानी जो काफ़ी स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग था। तो हमने उसकी वीडियो निकाल ली। वो लगातार लोगों को नींबू पानी पिला रही थी, सभी लोग रिफ़्रेश हो रहे थे। तो पतीले में पहले से थोड़ा पानी और चीनी मिक्स होगा। उन्होंने हाफ कप के लगभग और चीनी डाला इसमें और उसे मिक्स करने लगी और थोड़ा सा सॉल्ट भी इन्होंने ऐड किया था, काला नमक। अब पानी मिलाया करीबन 2 गिलास के लगभग और 1 लेमन लेके पहले उन्होंने थोड़ा सा ग्लास में डाला और फिर डाल दिया पतीले में और उसे अच्छे से मिक्स किया। और उसके बाद उन्होंने एक छन्नी की मदद से ग्लास में छान लिया। इसका टेस्ट जो था जो काफ़ी डिलीशियस था, माने लेमनी, सॉल्टी, स्वीटनेस वाला, बहुत अच्छा था। ऐसा नींबू पानी मैंने पहले शायद ही पिया हो, जो बहुत डिलीशियस लगा। तो ये नींबू पानी मासी का हमेशा याद रहेगा। तो हम चले फिर अपने सफ़र की ओर और इसके बाद पहाड़ों की एक खूबसूरती देखते बनती है और हमारा सफ़र भी जारी है। रास्ते में छोटी सी एक मंदिर मिली हमें, जिस मंदिर का नाम बानाई देवी था। और कहते हैं कि शिव जी की 2 पत्नी थी खंडोबा भगवान की, और जो बानाई देवी थी वो गंगा माता थी जो निचले भाग में रहती हैं और मालसा देवी उनकी प्रथम पत्नी थी जो ऊपरी भाग में रहती हैं। कहते हैं कि मालसा देवी पार्वती माँ का रूप थी। माघ के महीने में यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है जो देव दिवाली के दिन शुरू होती है और 6 दिनों तक लगातार चलती है। और ये देखिए खूबसूरती, यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ की हरियाली, बरसात का मौसम है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। बिल्कुल हरा भरा और बहुत ऊंचाई पे हम लोग हैं और थोड़ा दूर ही आगे अब मंदिर के करीब हैं हम लोग और मंदिर के मुख्य द्वार पे पहुंच गए हैं अब हम लोग। और यहाँ पहुंचने के बाद छोटे छोटे मंदिरें थे आसपास में और ये एक छोटा सा मंदिर जो हमें दिखा जो उनका मुख्य द्वार पे कहते हैं कि बजरंगबली हैं। और ये जो डॉग जो आपको दिख रहा है, ये देख के हम लोग काफ़ी आश्चर्यचकित रहे कि मंदिर में कुत्तों का क्या काम है। लेकिन जब हम आगे बढ़े और मंदिर के प्रांगण में पहुँचे तो वहाँ पर भी हमें बहुत कुछ दिखा। जो दिखा सबसे पहले वो दिख रही थी ये हल्दी जो चारों तरफ
पीला रंग बिखेरी हुई थी, जैसे लग रहा था कि चारों तरफ सोना ही सोना है। और इस मंदिर को सोने की मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे हल्दी सोने का प्रतीक है। और प्रांगण में ये बहुत बड़ा कछुआ बना हुआ है जिसपे सभी हल्दी उड़ा रहे थे। भगवान मल्हार को हल्दी और सूखे नारियल का भोग चढ़ाया जाता है, और जो भी मन्नत मांगते हैं वो सूखे नारियल को दबा के मंदिर के ऊपर फेंक देते हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर दिखे सभी कोई हल्दी उड़ाने में मगन था, पूजा कराने में मगन था। और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये हल्दी की बौछार, जैसे लग रहा था कि होली का मौसम आ गया है और बिल्कुल बसंत चारों तरफ हमारे आ गई। तो हम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो हमने भी मिल कर के हल्दी उड़ाना शुरू किया और बहुत मज़ा आया। ये तो मंदिर का प्रांगण है और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो मुख्य द्वार पे यहाँ पे देखिए नंदी की प्रतिमा है जो हमेशा शंकर भगवान के मंदिर के सामने हुआ करती है। और वहीं पे बजरंग बली है, लेकिन पंडित जी ने हमें बताया कि ये मल्हार हैं। और बगल में है मणि राक्षस, जो उन्होंने मल्हार भगवान का शरण लिया था। मल्हार भगवान भी शंकर जी के रूप है। इसके पीछे की कहानी है। कहते हैं मणि और मल्ल नामक दैत्य को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसे कोई न हरा सके, लेकिन वो काफ़ी उत्पात मचाने लगे। तब सप्त ऋषि ने भगवान शंकर से सहायता मांगी और भगवान शंकर ने ही मार्तंड भैरव का रूप धारण किया और जन्म लिया। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों राक्षसों को हराया। तो पश्चाताप में मणि ने अपना सफ़ेद रंग का घोड़ा भगवान शंकर को अर्पित किया और कहा कि खंडोबा के हर मंदिर में उनकी प्रतिमा उनके साथ होगी। तो मल्हार भगवान के साथ घोड़े की भी प्रतिमा होती है। और जो दूसरा राक्षस था मल्ल, उसने सृष्टि का नाश मांगा तो भगवान शंकर ने उनका गला काट दिया। और कहते हैं कि उनकी गर्दन उसी मंदिर में अभी भी कहीं है। अब हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं और इसके अंदर आप कैमरा नहीं ले जा सकते, लेकिन अंदर का जो विवरण था मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने सामने जो दिखाया था मंदिर, वहाँ पे गई और पंडित जी ने हमारा पूजा करवाया वहाँ पे हल्दी से। और जो भी आपकी मन्नत है वो आप यहाँ मांग सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे नए नए कपल आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। और जिनका शादी नहीं हो रहा होता है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, उनकी भी सारी मन्नतें यहाँ पे पूरी होती है। तो यकीनन आप भी यहाँ पे आकर अपनी मन्नतें मांग सकते हैं, कपल में आए और पूजा अर्चना करें। प्रांगण के आसपास या मंदिर में बहुत सारे कुत्ते हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग उन्हें प्यार करते, हल्दी चढ़ाते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है जो हमें पंडित जी ने सुनाई है कि यशोदा माँ एक बार पूरन पोली बना रही थी भगवान शंकर के लिए, और उसे कृष्ण भगवान ने चुरा के खा लिया था। तब शिव जी ने उन्हें शाप दिया था कि कुत्ता बनने के लिए, और कहते हैं कि उसी रूप में वहाँ आज भी विराजमान है। इसलिए मंदिर के अंदर के मुख्य द्वार पे एक कुत्ता की प्रतिमा है जो पीतल की है। जहाँ पे हम कैमरा नहीं ले जा सके थे, वो यहाँ पे रखवाली करते हैं भगवान शंकर की, जो आप रूपी हैं। अंदर शंकर पार्वती की प्रतिमा है और भगवान मल्हार की भी मूर्ति है। अब हमारी पूजा अर्चना खत्म हो चुकी है और लौटने का समय आ गया है। तो जब भी आप यहाँ से लौटे तो अपने साथ हल्दी ज़रूर ले जाए मंदिर के प्रांगण का, और जब आपको मौका मिले उसे गर्म पानी में बॉयल करके पिए। ये बहुत लाभदायक है, ऐसा लोगों ने बताया। और जब हम यहाँ से लौट रहे थे तो एक मनमोहक संगीत हमें सुनाई पड़ी, जिसे मैं आपको भी सुनाना चाहती हूँ। सफ़र अब यहाँ पे ख़त्म तो नहीं होता, अभी हमें उतनी ही यात्रा करनी है जितनी चढ़ाई करके हम आए थे। और यहाँ की जो कथाएं मैंने आपको सुनाई, यहाँ के लोगों के द्वारा, पंडित के द्वारा मुझे पता चली। मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, लेकिन एक बात पक्का है कि यहाँ आने के बाद एक अलग अनुभूति हुई और एक सुखद अनुभव लेके यहाँ से वापस जा रही हूँ। और मौका मिला तो अगली बार ज़रूर आऊँगी।